मला तर वाटतं इथे 2 धावांची पॅनल्टी घोषित केली आहे आणि ती घ्यावीच लागेल, कारण अगोदर तुम्ही उशीर देखील केला, त्याच्यानंतर तुम्हाला भरपूर उशीर खेळ थांबला आणि या पॅनल्टीला सामोरे जाऊ नये. आम्ही तुमच्या भावना समजू शकतो, परंतु कुठे ना कुठे कमिटीला देखील जे नियमांचं पालन आहे ते करावं लागेल आणि तुम्हाला देखील त्या ज्या पॅनल्टी दिली त्यांना सामोरं जावंच लागेल. तर 2 धावांची पॅनल्टी इथे घ्यावी लागली. ती फिल्डिंग करणारा संघ मास्टर 11 7900 कानूर क्रिकेट संघाला. तर ते ऍड करू आम्ही शेवटच्या जेव्हा तुमची 4 षटकं समाप्त होतील तेव्हा. तर जाऊया राहुलकडे पुन्हा एकदा. थँक्यू प्रवीण दादा. तर डोके संघाची सलमन जोडी स्टार्टिंग एंड वरती कविता ना स्टार्टिंग एंड वरती रवी. आघाडीचा गोलंदाज यावेळेस कानोर संघाकडून आपण पाहू शकता अंकित. स्ट्राईकला कोण आहे? तसेच रोहिदास पंडे आणि कल्पेश पंडे यांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर यावं. पहिलाच बॉल किती चांगला होता बघा, फिल्डिंग स्पॉटवर फेकला होता आणि ज्या पद्धतीने चेंडू राहुल खूप खोलवर राहिला आणि असे चेंडू जेव्हा गोलंदाज फेकतात ना तेव्हा चांगली गोलंदाजी आणि षटकामध्ये जेव्हा असे चेंडू फेकाल तेव्हा चांगला बेनिफिट मात्र पॉवर प्ले तुम्हाला मिळेल. यस पुन्हा बॉलिंग ट्रॅक वरती अंकित और द विकेट मार करे. हा ट्रॅकर बॉल यावेळेस फुल करण्याचा प्रयत्न, टायमिंग मात्र जुळलेला नाहीये. डीप मध्ये फिल्डर होते, एका टप्प्यावरती चेंडूला उचलून फेक करतील. या दरम्यान मात्र दुसरे धाव घेण्याचा प्रयत्न पोहोचतो की काय, परंतु सुखरूप टॉपिंग क्रीज मध्ये यावेळेस पोहोचले रवी बवीर. यावेळेस 2 धावेच्या मदतीने स्वतःचा संघाचा अकाउंट ओपन करत असताना कविदास. आणि नक्कीच राहुल जर आपण पाहिलं किती क्लोज इथे या होता डिसिजन, परंतु गुड रनिंग विथ विकेट मानावी लागेल, कारण ज्या पद्धतीने असे जेव्हा धाव घेण्याचा आपण प्रयत्न करता तेव्हा नक्कीच एक रनिंग विथ विकेट चांगली असणे गरजेचं असतं. आणि पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये एक आपला अभ्यास घ्यावा लागतो, कशा पद्धतीने चेंडू हाताळले जातील, कशा पद्धतीने सर्कलमध्ये 2 धावा घेतल्या जातील. आणि प्रात्यक्षिक मला वाटतं मिड ऑन कावकानू क्षेत्रामध्ये जो क्षेत्ररक्षक होता तो चांगला फील्ड केली. सेकंड रन खूप जोखीम भरा होता, परंतु त्यांनी चांगली रनिंग विथ दाखवली आणि 2 धावा कंप्लीट केल्या. हे प्रात्यक्षिक पाहायला मिळालं 2 खेळाडूंच्या माध्यमातून. नक्कीच दोन्ही फिल्डर मध्ये तालमेल होतं, कॉम्बिनेशन होतं. यस नो वेट या 3 गोष्टी तुम्हाला नेहमीच धावत असताना पाहायला मिळतील. पण एकदा बॉलिंग ट्रॅक वरती बॉल होता. यावेळेस फुल टच बॉल होता, अन साईडला आडवा धडू फिरून लागत त्या प्रकारचे फिल्डर नाही आहेत. अलॉंग द कार्पेट चेंडू मात्र निघून चाललाय मिड विकेटच्या दिशेला. पहिला कणकणीत चौकार. त्यांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावर. आई गावदेवी चषक पेन्सिल या स्पर्धेमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. बघा चेंडू खूप चांगल्या पद्धतीने खेळला होता, कारण त्याला माहिती आहे पॉवर प्लेचा ओव्हर आहे आणि या षटकामध्ये गॅप मात्र खूप चांगल्या पद्धतीने मिळते त्यांना आणि फिल्डरला बीट करून तिथे कुठलाही फिल्डर होता. आणि जेव्हा चौकार लगावला तेव्हा मात्र स्क्वेअरला त्यांनी फिल्डर इथे ठेवलाय. म्हणजेच कुठेतरी फटका मिळाल्यानंतर थोडासा चेंजेस करताना आपण या संघाला पाहू शकाल. पुन्हा एकदा बिग हिट करण्याचा प्रयत्न, टप्पा पडल्यानंतर बॉल मात्र मागे चाललाय. यावेळेस डायरेक्ट हिटची संधी होती, संधीचं सोनं करता आलेलं नाही. यावेळेस मानस होता रवी भोईरचा रन घेण्याचा, परंतु धाडस नव्हता. आणि काल राहुल ही स्पर्धा आम्ही युट्यूबच्या माध्यमातून पाहिली, कारण काल 4 षटकामध्ये 60-65 धावा सहज बनत होत्या आणि तेवढ्या धावसंख्या पाठलागी होत होता. म्हणून या आज दुसऱ्या दिवसामध्ये देखील धावा होत आहेत. पहिल्या मॅच मध्ये आपण 57 पाहिल्यात, या मॅच मध्ये देखील धावा होतील यात मात्र शंका नसेल. परंतु इथे पंचांचा नो बॉलचा इशारा, कारण पिच सोडून हा चेंडू होता आणि नक्कीच इथे फ्रीचा इशारा देखील असेल. तर जेव्हा जेव्हा आपण खराब चेंडू फेकता तेव्हा बॅट्समनला बेनिफिट होत असतो आणि यावेळेस देखील हा खराब चेंडू असेल. आणि कुठेतरी आपण हे चेंडू जेव्हा फेकता, कारण आम्ही सातत्याने सांगत असतो आपल्याला फक्त 6 चेंडू दिले जातात एका षटकामध्ये आणि असे अवांतर चेंडू जर फेकले तर त्याचा पनिशमेंट तुम्हाला नक्कीच मिळेल. तर नो बॉल आहे, नक्कीच गाईडलाईनच्या बाहेर हा बॉल होता, पंचांनी मात्र नो घोषित केलाय. पुन्हा एकदा बॉल होता. हा ट्रॅकर बॉल यावेळेस फिरकावून दिलाय चेंडूला मिड विकेटच्या डोक्यावरून. चेंडूला मात्र फेकून दिलाय सीमेरेषा पार. कविदासच्या बॅट मधून दमदार षटकार. बात 14 एक सावध सुरुवात आणि षटक इथे संपलाय
आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोहोचली ती बिनगडी बाद असताना 14 या धावसंख्येवर. याच दरम्यान आपण पाहू शकाल हेमंत अशोक भुईर यांच्या वतीने 3 षटकार लगावले फलंदाजानं, तर 3000 रुपयाचं पारितोषिक इथे दिला जाईल. म्हणजे चला राहुल, आजच्या दिवसामध्ये बक्षिसांचं पारितोषिक खेळाडूवर दिलं जाईल. 3 षटकारासाठी 3000 रुपयाचं कॅश प्राइज. म्हणजेच कुठेतरी म्हटलं जातं सांगू नाही गेला तुका आणि पैशाला मुकू नका, परंतु कुठेतरी खेळाडूंचं मनोबल वाढवण्याचं काम मात्र आमचे अशोकजी भोईर यांच्या माध्यमातून. तर 14 धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर इथे पाहू शकाल. जे हनुमान 11 ढोके संघाची या ठिकाणी पाहू शकाल. म्हणजे 3 षटकार लागवा आणि 3000 रुपये घरी घेऊन जावा. परंतु किती पॉसिबल असेल किंवा इम्पॉसिबल हे मैदानावरती नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळेल. परंतु जेव्हा जेव्हा मान्यवरांनी खेळाडूंचं मनोबल वाढवलंय तेव्हा तेव्हा मात्र खेळाडूने हे पारितोषिक जिंकलेत. कारण 2013 ची सिद्धेश नंदराज सेठ मुंगाजी नाईटची मानाची स्पर्धा सुमित ढेकले मॅन फ्रॉम नाला सोपारा मुंबई टेनिस क्रिकेटचा बाहुबली 6 षटकार लगावले 70,000 मध्य प्रदेश संघातून घेऊन गेला होता. असे खूप क्रिकेटमध्ये रेकॉर्ड आहेत आणि भरपूर पारितोषिक खेळाडू घेत असतात. तसेच हे कॅश प्राइज आपण इथे खेळाडूंसाठी पाहू शकाल भोईर साहेब यांच्या माध्यमातून, हेमंत अशोक भोईर यांच्या माध्यमातून. राहुल, दुसऱ्या षटकाचा पहिला बॉल यावेळेस बिग हिट करण्याचा प्रयत्न अलॉंग द कार्पेट. चेंडू मात्र डीप मध्ये येतोय. चेंडूला उचलून फेक करतील या दरम्यान मात्र सिंगल कंप्लीट केली जाते. नक्कीच पॉवर प्लेचं पहिलं षटक पहिलं पूर्ण संपुष्टात आलंय. पहिल्या षटकामध्ये कशा प्रकारची फलंदाजी करावी याचं प्रात्यक्षिक उदाहरण कविदास आणि रवी भोईर यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालं. 14 धावा आल्या होत्या पहिल्या षटकामध्ये. यावेळेस दुसऱ्या षटकामध्ये पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव अंकित केली गेली आहे. एका धावीच्या मदतीनं टीमची टोटल फलकावरती 15 धावा. नक्कीच आजच्या दिवसामध्ये आपण पाहू शकता प्रवीणजी गायकर मॅन फ्रॉम वाकडी खूप चांगलं समालोचन आम्हाला देखील मार्गदर्शन करत असताना. पुन्हा एकदा बॉलर तयार. यावेळेस हाफ ट्रॅकर बॉल फुल केला. डीप मधून फिल्डर आलेत, जज करतात. यावेळेस एक टप्पा चेंडूला उचलून फेक करतील. या दरम्यान दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, 2 धावा खूप वेगाने यावेळेस कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु मैदानाच्या आतमध्ये घडले काय, दोन्ही गाड्या एकाच एंड वरती अपघात तर होणारच. झालं नाही. त्याच्यानंतर फलंदाज सुरक्षित आपण पाहिलात आणि त्या खेळाडूने मात्र धावा फुटल्या आणि त्याच्यामुळे काही कारण नसतो इथे त्या स्पर्धेत बाहेर आला आणि इथे क्लीन बोल्ड खूप चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. नक्कीच प्रवीण दादा, त्या षटकामध्ये नक्कीच वैभव नवले होते. गौरव म्हात्रेचा त्यावेळेस त्यांना विकेट घ्यायचा होता, डायरेक्ट हिट केला होता, परंतु चेंडू हिट झाला नव्हता. काही गरज नव्हती डायरेक्ट हिट करण्याची. चेंडू जर एस्ट्याना नेऊन जरी लावला असता तरी देखील गौरव मात्र बाद ठरला असता. आणि म्हणून ना म्हटलं जातं राहुल स्वतःवर कंट्रोल ठेवा कधी पण, कारण त्याला षटकार लागला होता त्याच्या अगोदरच्या चेंडूवरती आणि त्याच्यानंतर तो रागाने त्या स्टंपवर हिट करायला गेला आणि तिथे मात्र सुरक्षित राहिला फलंदाज आणि त्याच्यानंतरची फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. तडाखेबंद फलंदाजी खरवई क्रिकेट संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. नक्कीच काय फलंदाजी केली गौरव मात्र नाही. खूप चांगली फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली आणि एक भले मोठा डोंगर 57 धावांचा डोंगर उभा केला. यावेळी धक्का क्रमांक पहिला लागलाय, दुसरा लागलाय बॅटिंग करणाऱ्या डोके टीमला. रवी भोईर डगआउटच्या रस्त्याला परतलेत. यावेळेस न्यू बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये एंटर करतोय. रुपेश येतोय स्ट्रायकिंग एंड वरती. नेहमी जर रुपेशचा विचार केला तर वादळी फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून बॉलर यावेळेस पहिलाच बॉल पिक हिट केलं जातोय, स्वागत केलं जातंय यावेळेस बॉलरचा. एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून बॉलला मात्र फेकून दिलाय सीमेरेषा पार.
पुन्हा एकदा बॉल तयार तेजस. यावेळेस गती परिवर्तन, चेंज ऑफ द पेस. वाईट इज लॉंग ऑफला फिल्डर होते, त्याच्या हाताला घासत बॉल चालाय सीमारेषा पार. बॅक टू बॅक दुसरा दमदार षटकार. क्रिकेट फलंदाज इथे खेळाडू होता, एक चांगला चेस करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे होता, परंतु इथे मिस झाला आणि षटकार मिळाला. लॉंगॉनच्या डोक्यावरून एक अजून दर्जा षटकार डोके क्रिकेट संघासाठी. ओव्हर द विकेटने आले होते यावेळी. स्कॅचची कडा घेतली होती, खूप खराब क्षेत्ररक्षण, चेंडू जाईल लॉंग स्टॉप आणि फाईन लेगच्या क्षेत्रामध्ये एक चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते शेवटच्या क्षणी. मात्र चेंडू इथे अडवला जाईल तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट. 3 धावाचा मानस. खूप चांगला क्रिकेट. 3 धावा इथे सहजरित्या पूर्ण केल्यात आणि 3 धावेच्या मदतीने इथे धावसंख्या आपण डोके संघाची पाहू शकाल तब्बल 31 धावसंख्या इथे पाहू शकाल 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर. म्हणजे 15ची धावगती आतापर्यंत राखण्याचा मानस या संघाने केलाय. म्हणजे जेव्हा जेव्हा 15 प्रति षटकामध्ये धावा मिळतील तर 60 धावा नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळतील. आमचे बिग मॅन बॉडी बिल्डर साठी नितेश उतेकर यांचे देखील शुभागमन झाले, त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. एक हँडसम पर्सनॅलिटी आपण पाहू शकाल आणि या स्पर्धेचे आयोजक रवीश शेठ उतेकर यांचे मात्र छोटे बंधू आहेत, त्यांचंही मनापासून आम्ही धन्यवाद देतो. तर पाणी घेऊन जायचं मैदानामध्ये आणि पंचांना विनंती करतो पंकज तो एक स्टंप आहे बघा व्हाईट, त्याला मेडलला घ्या इथे सांगतायत आयोजक. तर नक्कीच चांगली बॅटिंग इथे पाहायला मिळेल आणि राहुल कदाचित 60 धावांची आपण डोके क्रिकेट संघ देखील वाट पाहिल आणि जेव्हा जेव्हा एखादा बॅट्समन सेट होईल मैदानामध्ये तेव्हा धावांचा पाऊस नक्कीच पाहायला मिळेल. आणि इथे निवियाचे बॉल यूज केले जातात कारण आता टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये टर्बो, हेडली, त्याच्यानंतर कॅप्टनचे असे बॉल येत आहेत कारण निवेचा एक बॉक्स आता 800 रुपयाला मिळायला लागलाय, जो 750 ला मिळायचा 600 ला मिळायचा. आता जेवढी प्राइस वाढली त्यामुळे निवेचे बॉल कमी पडतात आणि कुठेतरी गोलंदाजांना खूप मार मिळते. आणि आताही आपण पाहू शकाल या बॅटिंग सपाट विकेटवर जरी निवेचे चेंडू असले तरी देखील धावा इथे कुठल्या जातात गोलंदाजांकडून. कारण क्रिकेटमध्ये म्हटलं जातं आताच्या मागील 2 वर्षामध्ये प्रत्येक गोलंदाजाला भरपूर धावा कुठल्या आहेत. कधी कधी 6 चेंडूवर 6 षटकारांचा विक्रम देखील आपण पाहिला. खूप कमी असे गोलंदाज मिळत आहेत की ज्यांच्या नावावर 6 चेंडूवर 6 विकेट्स आहेत, परंतु इथे गोलंदाजाची खूप पिटाई केली जाते. कारण का केली जाते त्याचं तुम्हाला कशी माहिती आहे. कारण एक वेल होती, मला वाटतं विकासजी पंडे यांना देखील माहित असेल. कारण त्यावेळी जे बॉल होते MRI चे म्हणजेच गुड शॉटचे हलके चेंडू होते, त्या चेंडूवर कन्ना बाउन्सरचे बॉल होते, त्या चेंडूवर मला वाटतंय एखादा खेळाडू होता ज्याच्या मनगटामध्ये पावर होती षटकार मारण्याची. आता 11वा खेळाडू येऊन देखील षटकार मारतो. कारण असे भरपूर सामने झालेत जेव्हा एका षटकामध्ये 23 धावांची गरज असताना शेवटचा फलंदाज असतो मॅच मध्ये बॅलन्स, तो खेळाडू देखील 4 षटकार मारून जातो. हे आताचं क्रिकेट म्हणजे फास्ट क्रिकेट. कारण आम्ही सातत्याने म्हणतो तर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कुठल्या खेळाडूंना फास्ट केलंय तर नाव असेल वीरेंद्र सहवाग आणि सनत जयसूर्या. यांनी खऱ्या अर्थानं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला फास्ट क्रिकेट बनवलं. तर खूप चांगली माहिती रवींद्रनाथांच्या माध्यमातून कोण आहे बोला आपल्याला ऐकायला मिळते. तर 2 षटकांचा बाजू काय संपलाय. 2 षटकांच्या अखेरीस टीमची टोटल फलकावरती 31. षटक क्रमांक 3 सांगी कोट्यातील 3रं वैयक्तिक पहिलं षटक हाताळण्यासाठी बॉलिंग ट्रॅक वरती आदित्य येतोय. नक्कीच हायवेन कडनं सज्ज होईल हा गोलंदाज. राऊंड विकेट मारा करेल. स्टॅकिंग एंड वरती हार्ड हिटर फलंदाज रुपेश भोईर. न स्टॅकिंग एंड वरती मनोज. राहुल विकेट हा बॉल यावेळेस भिरकावून दिलाय स्पर्धेच्या डोक्यावरून. चेंडू मात्र सीमारेषा पार. दमदार षटकार. रुपेश पहिल्या चेंडूवरती षटकार ठोकतोय, पण त्याचं गोलंदाजाला आवडत नाहीये. पहिल्या चेंडूवरती चौकार षटकार. पाहूया कमबॅक करेल का बॉलर आदित्य. पुन्हा एकदा तयार. दुसरा बॉल यावेळेस खोदून काढलाय. चेंडू मात्र अलॉंग द कार्पेट कंडिशन लॉंग ऑफला जातोय. एकाच टप्प्यावरती यावेळेस चेंडूला उचलून फेक केली जाते. या दरम्यान मात्र सिंगल कंप्लीट केली जाते. या सिंगलच्या मदतीनं टीमची टोटल फलकावरती जाऊन पोहोचतीये 38 धावा. पुन्हा एकदा बॉलर तयार. यावेळेस पुन्हा एकदा बिग हिट केलं जात आहे. सरळ रेषेमध्ये फटका एक्झिक्यूट केलाय. लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून चेंडूला मात्र फेकून दिलाय सीमारेषा पार. षटकार.
नंतर तुम्हाला जुने चेंडू दिले जातील. इथे कमिटीचा डिसिजन आहे बघा, याची नोंद घ्या. धावसंख्या मात्र आपण पाहिली तर खूप धावांचा डोंगर इथे पाहायला मिळाला आहे. आतापर्यंत आपण धावसंख्या पाहू शकाल 44 आणि फलंदाज मात्र बाद झाले ते म्हणजे फक्त आणि फक्त दोनच फलंदाज बाद झाले. म्हणजे 8 खेळाडू इथे सुरक्षित असतील आणि चेंडू अजून कमी फेकायचे आहेत आणि अशा पद्धतीने जर फलंदाज धावा कुठत असतील तर ज्या 7 धावांची अपेक्षा होती राहुल, त्या धावा सहज कुठल्या जातील. नक्कीच नक्कीच 60 धावा सहज कुठल्या जातील. यावेळेस षटकार आलाय. पहिले षटकार आला होता रुपेशच्या बॅट मधून. यावेळेस मात्र आक्रमक रूप धारण करतोय फलंदाज मनोज. मंगेश पुन्हा एकदा बॉलर तयार. यावेळेस खोदून काढला अन साइडला अलॉंग द कार्पेट. चेंडू डीप मध्ये येतोय. चेंडूला उचलून फेक करते. त्या दरम्यान फक्त आणि फक्त सिंगल कंप्लीट केली जाते. थ्रो थोडस वाईट आला होता परंतु सिंगल कंप्लीट केले जाते. तर हे चेंडू महत्वाचे असतील यावेळेस बॉलिंग ट्रॅक वरती या गोलंदाजासाठी. पुन्हा एकदा बॉलर तयार. राहुल देवकेने यावेळेस पुन्हा एकदा अन साइडला जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न. फिल्डर तिथे तैनात होते, कोणत्याही प्रकारची चूक करणार नाहीये. यावेळेस परतावं लागेल बॅटिंग करणाऱ्या रुपेश भोईरला. रुपेश भोईर बॅक टू द पॅव्हिलियन. इलेव्हन सांची क्रिकेट संघाचे सर्व खेळाडू उपस्थित झालेत आणि भरपूर संघ मला वाटतंय महाराष्ट्र पोलीस दलात कार्यरत आहेत आणि खूप चांगली बॅटिंग इथे पाहू शकाल आणि ताल्यांचा कडकडाट अर्थातच या खेळाडूसाठी आपल्याला पाहायला मिळेल. तर देवा चव्हाण मुंबई पोलीस, अजय शिर्के साहेब, अक्षय पेरणेकर साहेब, चंद्रकांत पेरणेकर साहेब आणि निकेश तुर्डे मुंबई पोलीस या मान्यवरांच्या सर्वांना मी पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत करतो. त्याच्यानंतर इंडियन रेल्वे पोलीस फोर्स किरण पाटेकर, त्याच्यानंतर ऋषिकेश पेरणेकर, समीर शिर्के आणि आमचे विनोद मालुसरे यांचे आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. राहुल, यावेळेस पुन्हा एकदा फक्त दिशा देण्याचा प्रयत्न होता. एज लागतीये. फिल्डर मात्र दूरवरून आले चेंडूवरती. चेंडूला गॅदर करतील. या दरम्यान पुन्हा एकदा सिंगल कंप्लीट केली जाते. षटक क्रमांक 30 संपुष्टात आलाय. 3 षटकाच्या अखेरीस टीमची टोटल जाऊन पोहोचते फलकावरती 46 धावा. नक्कीच 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. तर चला नेक्स्ट मॅच. सांडशी विपक्ष दापिवली. दोन्ही संघाचे संघनायक आपण यायचं व्यासपीठावरती. यस टीजे.
जातं इथे प्रत्येक पक्षाला शॉर्टकट नाव असतो. भारतीय जनता पार्टी, भाजप, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मनसे, आम आदमी पार्टी, आप, बहुजन समाजवादी पार्टी, बसपा. फक्त बापाचंच नाव पूर्ण घेतलं जातं ते म्हणजे शिवसेना. अशी आनंद दिघे साहेबांची या ठिकाणी सुमधुर संगीत आपण बॉलर टीव्हीच्या माध्यमातून पाहिली. राहुल बॉलर यस, खूप चांगलं वक्तव्य प्रवीणदादा गायकर यांच्या माध्यमातून. नेहमीच आजच्या दिवसामध्ये आपल्याला आम्हाला देखील ते सकाळपासून मार्गदर्शन करतात, त्यांचं देखील मी आभार व्यक्त करतो, धन्यवाद करतो. त्यावेळेस षटक क्रमांक 14 हाताळण्यासाठी बॉलिंग ट्रॅक वरती बॉलर जितेंद्र येतात. पहिलाच बॉल यावेळेस लाईन खराब पाहावं लागेल. यावेळेस अंपायर आम्हाला सिग्नल करतील. टप्पा पडल्यानंतर बॉल मात्र थोडीशी हरकत करून बाहेरच्या बाजूला निघून गेलाय. व्हाईट बॉल. पुन्हा एकदा बॉलर तयार. पुन्हा एकदा हा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर बाहेरच्या बाजूला वळण घेत असताना पंकज भोले आम्हाला इशारा करतील. हा देखील व्हाईट बॉल. 2 धावा यावेळेस स्कोर कार्ड वरती ऍड केले जातील. यावेळेस मात्र दांडी गोल केली जाते. नक्कीच दरवाजा उघडा ठेवला होता पाठचा, चोरी तर होणारच. त्यावेळेस फर्निचर डिस्ट्रॉय होतोय, दांडी गोल केली जाते. मंगेशला मात्र परतावं लागेल. मंगेश बॅक टू द डग आउट. अरे होगी तेरी दांडी. आवाजाची काळजी घेतली, त्यांचा देखील आभार. संगीताची मेजवानी त्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवतात. तर चला सांची टीम आणि त्यांना फाईट करेल दाबिरी टीम. आपल्याला शेवटचा ऑफिशियल कॉल असेल, आपण यायचंय, अन्यथा पॅनल्टीला सामोरं जावं लागेल. तर नवीन बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये एंटर करतोय. सुरेश जात आहेत. यावेळेस पॉवरच्या दिशेला फिल्डर आहे, तिथे जज करत होते, परंतु यावेळेस त्यांना भेदून बॉल चालले सीमेरेषा पार. पंच आम्हाला इशारा करतील. हा चौकार. पुन्हा एकदा बॅकफुटला जाऊन पंच केला. यावेळेस एक्स्ट्रा कव्हरला फिल्डर आहे, खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय. एक धाव तर कंप्लीट. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, 2 धावा देखील इथं भरधाव वेगाने पूर्ण केल्या जात आहेत. 2 धावेच्या मदतीनं टीमची टोटल फलकावरती जाऊन पोहोचती. 54 धावा. या दरम्यान दापिनी टीमचे कॅप्टन रुपेश गायकर यांचं शुभागमन स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत. या दरम्यान सरळ रेषेमध्ये खेळलेत. एक टप्पा घेत चेंडू मात्र सीमारेषेचा वेट घेतोय. अजून 4 धावा ऍड केल्या जातील. टीमची टोटल फलकावरती 58 धावा. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक असतील. वर विकेटने हा बॉल पुन्हा एकदा बॅकफुटला जाऊन पंच केलाय. आता मात्र चेंडू थांबणार नाहीये. एक्स्ट्रा कव्हरला पाडून बॉल झाले सीमेरेषा पार. दमदार षटकार. कार्पेट चेंडू मात्र बॅटिंग लॉंग ऑफला गेलाय. चेंडूला उचलून फेक करते. या दरम्यान सिंगल तर कंप्लीट. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, 2 धावा तर भरधाव वेगानं पूर्ण केल्या जात आहेत. या तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न असेल का, परंतु नकार दिलाय. या दरम्यान 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. 2 धावेच्या मदतीनं प्रथम सत्र संपुष्टात आलंय.
टीमची टोटल फलकावरती 66 धावा. तर इथे तास आणि प्लस 2 धाब्यांची पेनल्टी असेल. 68 धावा टोटल, 69 धाब्यांचे टार्गेट. पकडलेली पेनल्टी बरोबर ना. टोटल धावा झाल्यात मला वाटतं धावसंख्या 68 झाल्या. 68 आणि 2 धाब्यांची पेनल्टी 70. कशी 71 काय? धावांचा 66 टार्गेट. झाले ना, 66 झाले, 2 पेनल्टी 2 68. तेच बोलल्या, बरोबर बोलल्या तू पहिले. बघा पेनल्टी पकडून 68 धावा झाल्यात, 69 धावांचा टार्गेट इथे असेल. मेरे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस तर नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय या ठिकाणी दापिवली क्रिकेट संघानं आणि निर्णय असेल फिल्डिंग करण्याचा आणि बॅटिंगसाठी इथे आमंत्रित केलंय ते म्हणजेच आपण पाहू शकाल भैरवनाथ 11 सांशी क्रिकेट संघाला. तर बिग फाईट पहिल्या फेरीतील तिसरा सामना आपल्या भेटीसाठी येईल. तोपर्यंत आपण दुसरा सामना इथे पाहू शकाल. नाणेफेकीचा कौल जिंकला होता तो म्हणजेच प्रथम कान्होर क्रिकेट संघ आणि प्रथम फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला आणि पहिल्या 4 षटकामध्ये 2 धाव्यांची पेनल्टी घेत असताना एकूण 68 धावा आणि 69 धाव्यांचे टार्गेट इथे नक्कीच आपण पाहू शकाल. तर दापिवलीचे रुपेश तुम्हाला इथे मला वाटतंय कान्होर संघाचे खेळाडू बोलत आहेत तर आपण यावं. तो चलते मुकाबले की तरफ 2 खिलाड़ी इस वक्त मैदान के अंदर जाते हुए कहते हैं कि राहुल किसी महायुद्ध के लिए जैसे 2 सेनानी तलवार लेकर रणांगन में जाते हैं उसी तरह ये दोनों खिलाड़ी बड़े पैमाने के साथ अपने हाथों में बल्ला लेकर इस रनों का जवाब देने के लिए बिल्कुल मैदान के अंदर आते हुए 69 रनों का टारगेट टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आसान बना पाएंगे. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें. लक्ष्य का पीछा करते हुए स्ट्राइकिंग पर बैट्समैन आप देख सकते हैं. तो स्ट्राइकिंग पर बैट्समैन तेजस, नाउ स्ट्राइकिंग पर तेजस और स्ट्राइकिंग पर अंकित स्ट्राइकिंग पर आप बैट्समैन देख सकते हैं और तेजस नाउ स्ट्राइकिंग पर और गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए यहाँ पर गेंदबाज आ चुके हैं. मंगेश एक युवा होनहार खिलाड़ी है और यकीनन अपने प्रदर्शन टीम के लिए जरूर देने की कोशिश करेंगे. और यहाँ पर 69 रन है यानी कि पेनल्टी कितने इंपॉर्टेंट है ये हर एक टीम जानती है. कई टीमें 1 रन से हारी है. पिछले 2 साल के सीजन का टेमगर वर्सेस मानक्यूली भिवंडी के बीच 101 रनों का टारगेट था. मात्र 1 रनों से वो मानक्यूली टीम मैच हारी थी और टेमगर टीम ने वो मुकाबला जीता था. 111 का टारगेट था. पहली गेंद फुल टॉस देखेंगे बीमर के तौर पर अंपायर का इशारा आता हुआ यानी कि डीप लॉन्ग लेग और फाइन लेग के बीच में से गेंद जाती हुई यहाँ पर नो बॉल एक मिलेगा, एक चौका मिलेगा. लेकिन कहते हैं आम आदमी का हाथ कांग्रेस के साथ शायद ये मिलता हुआ पंजा 5 रन. और चलिए यहाँ पर एक फीट का मौका भी मिलेगा. शुरुआत थोड़ी सी खराब होती हुई गेंदबाज यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से मंगेश के द्वारा
यहाँ पर 4+1 5 रन मिलेंगे और इसी 5 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ 5 रन बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर। चलिए शुरुआत अच्छी देने की कोशिश, फ्रीड का मौका है, राउंड द विकेट से गेंदबाज तैयार। इस बार अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से दूर फेंकने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन उतना ही बल्लेबाज ने उस इरादे के साथ थोड़े से वो भी कवर किया था ऑप्शन को, वो भी गेंद की गहराई तक जाना चाहते थे और कवर्स की दिशा में एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक व्हाइट बॉल का इशारा, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, 2 गेंदें एक्स्ट्रास है, एक नो बॉल एक व्हाइट की, यानी कि एक्स्ट्रास के साथ ये ओवर पावर प्ले का बहुत महंगा होता हुआ नजर आएगा। 6 रन है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर, मात्र एक भी गेंद यहाँ पर खर्चने की, दोनों की दोनों गेंदें खराब फेंकी गेंदबाज मंगेश ने। फुल टॉस बॉल, नहीं छोड़ेंगे इस गेंदों को, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से मारेगा बाउंड्री लाइन के बाद। बैट्समैन यहाँ पर आप देख सकते हैं अंकित के बल्ले से ये बम का गोला, 6 रन। पनवेल तालुक्यातील हा सिंगर आपण पाहू शकाल, ज्यांचं हे गाणं डीजे मास्टर यांच्या माध्यमातून आपण पाहू शकाल। तो 6 रनों की मदद से एक गेंद मात्र फेंकी इस गेंदबाज ने और रन खर्च किए टोटल आप देख सकते हैं, टोटल 12 रन स्कोर कार्ड पर बनते हुए, स्थिति बहुत मजबूत होती हुई। ये देखिए स्वीप करने की कोशिश, हवा में है, शॉट बैट्समैन का फील्डर बहुत दूर बना, लेकिन जब तक गेंद को रोकने में समर्थ हो जाए, चलिए बढ़िया फील्डिंग आखिर के क्षणों में करने में कामयाब जरूर हो पाए, तब तक बल्लेबाजों के माध्यम से यहाँ पर रन चुराते हुए टोटल 2 रन और इन 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 14 रनों के ऊपर। देखिए चुनौतियों को हमेशा स्वीकार करें, क्योंकि चुनौतियां ही आपको हमेशा एक रोमांचक बना देती है और इसी से आपकी जिंदगी का महत्व निर्माण होता है। यहाँ पर जो हमें ये शॉट था, तिलक रत्न दिलशान की याद दिलाई, जिन्होंने खास करके ऐसे शॉट्स खेले हैं और राहुल द्रविड़ ने भी जिम्बाब्वे टीम के खिलाफ बहुत सारे ऐसे दिल स्कूप जिसे कहे जाते हैं और ये पल्लू शॉट लगाने की कोशिश बैट्समैन जरूर कर रहे थे। स्लोवर लगी थी लंबन में, हवा में फील्डर मात्र कोई मौजूद नहीं वहां पर। ये देखिए थोड़ी सी कमजोर विकेट यहाँ पर देखने को मिली। मिड विकेट का खिलाड़ी तेजी के साथ आया था गेंद को रोकने के लिए, लेकिन लीजिए क्या जरूरत थी ऐसी जोखिम भरी गलती करने की, आसानी के साथ रन बन रहे थे। एक समय लग रहा था गेंद जाएगी सीमा पार, लेकिन गेंद रुकी और उसका फायदा मिला फील्डरों को और यहाँ पर रनआउट के तौर पर पहला विकेट गिरता हुआ बैटिंग करने वाली टीम, मेरे ख्याल से अंकित के बल्लेबाजी के पारी का अंत यहाँ पर होता हुआ और ये पहला करारा छक्का इस वक्त मिलता हुआ कानूर 11 टीम को। नंबर 3 आदित्य बल्लेबाजी करिए। देखिए तीसरे नंबर की भूमिका मेरे ख्याल से वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, रिकी पॉन्टिंग ऐसे खिलाड़ियों को जाकर पूछे कि तीसरे नंबर की खिलाड़ी की भूमिका क्या होती है, और तीसरे नंबर का खिलाड़ी यानी कि टीम का सबसे होनहार खिलाड़ी के तौर पर नवाजा जाता है। न किसी के अभाव में खेले, न किसी के प्रभाव में खेले, ये खेल है तुम्हारा, बस आप नहीं स्वभाव में खेले, क्योंकि आप नेशनल गेम आपका खुद का खेलेंगे तो एक अच्छा क्रिकेट अपनी टीम के लिए दे पाएंगे। देख पंछी कभी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसले नहीं बनाती, वो तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। बस यहाँ पर एक ऊंची उड़ान भरनी होगी, उड़ाने होंगे बड़े बड़े छक्के, तभी ये बड़ा टारगेट चेस हो सकता है। ये शॉर्ट पिच लाइन की बॉल थी, खड़े खड़े मारने की कोशिश थी, अगर थोड़ा सिस्टम को कवर कर दे तो मौका बन सकता था, ऑन साइड में मिड विकेट के ऊपर से क्लियर करने की कोशिश हो सकती थी, लेकिन तेजस थोड़ी सी खड़े खड़े मारने की कोशिश, बल्ले गेंद का संपर्क नहीं हुआ, डॉट बॉल की यहाँ पर समाप्ति होती हुई। अब थोड़ी सी राहत की सांस मेरे ख्याल से गेंदबाज मंगेश ने ली होगी, क्योंकि टीम की रन संख्या की बात करेंगे अभी भी 15 रन स्कोर कार्ड पर बनते हुए। इस बार अच्छी गेंद गैप टूटी है, फायदा लेते हुए पावर देगा, डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर ये रन बनाता हुआ 4 रन, और इसी 4 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ टोटल 19 रनों के ऊपर।
करते हैं तो मेरे ख्याल से टोकी 11 टीम को ये बहुत भारी बनता जाएगा। 19 रन टोके पहले पावर प्ले में। मेरे ख्याल से कमबैक भी अच्छा हुआ है क्योंकि बिना गेंद फेंके हुए 12 रन खर्च किए थे इस गेंदबाज ने, लेकिन इस बार अच्छी वापसी। यहाँ पर बैकफुट पर जाकर लेग कट करने की कोशिश, पॉइंट की रीजन में फील्डिंग मौजूद है, डायरेक्ट हिट मारने की कोशिश, लेकिन देखेंगे अंपायर के फैसले का इंतजार। जी हाँ, अंपायर की उंगली हुई खड़ी और लगातार दूसरा विकेट। यहाँ पर अंकित के बाद आदित्य हुए रनआउट के शिकार और दूसरा बड़ा विकेट गिरता हुआ यहाँ पर टीम कानूर का। माफ कीजिएगा, सलामी फिर बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज लौटा है जहां पर अच्छी शुरुआत दी थी अंकित ने। उसके बाद उनकी जगह लेने के लिए रन आउट होने के बाद आदित्य आए थे, लेकिन आदित्य बगैर खाता खोले 0 पर आउट होकर लौटे और पहला बड़ा ओवर महंगा जरूर गिरा, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट विकेट रन आउट के तौर पर मिले। फील्डिंग करने वाली टीम धोखे को अब जीत का लक्ष्य है। टोटल 18 गेंदें बची है, 69 रनों का टारगेट है और जीत की बात करेंगे तो 18 बॉल में मेरे ख्याल से अभी भी रन चाहिए, 50 रनों की अभी भी जरूरत है, तो प्रति ओवर 17 रन बनाने बहुत जरूरी होंगे। 69 रनों का टारगेट है, 19 से टोटल स्कोर कार्ड पर 24 गेंदों का खेल है, उनमें से 6 गेंदें समाप्त हो चुकी है और 18 गेंदों में अभी भी मेरे ख्याल से 50 रनों की दूरी है। चलिए, तेजस के ऊपर जिम्मेदारी है, तेजस के ऊपर दावेदारी बनती है क्योंकि तेजस ही मैच को अंजाम दे सकते हैं और यहाँ पर गेंदबाज क्या गेंदबाजी में अपनी कमबैक कर पाएंगे। रवि बॉलिंग मार्क पर, बड़े बड़े नाम है टेनिस क्रिकेट में, रफ्तार के सौदागर रवि बुम्बक आए थे ओली की नाइट टूर्नामेंट नेक्सिस एंड वियना मैट्रिक्स ट्रॉफी में। विकेट कीपर सर्कल के काफी नजदीक खड़े, इतनी रफ्तार है, लेकिन यहाँ पर रवि अपने टीम के लिए पहचान दे पाएंगे। लाउड अपील, LBW जिसे पगबादा कहा जाता है, हल्की से अपील हुई थी, लेकिन अपील में इतना विश्वास नहीं था कि अंपायर के ऊपर प्रेशर डाल सके। इस अपील को खारिज करते हुए लाइन को चाचा जिस तरीके से पिचिंग आउटसाइड लेग होगी इसी की वजह से नॉट आउट का करार देते हुए और एक यहाँ पर 1 रन लेग बाइस के तौर पर मिलता हुआ और इसी 1 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ टोटल 20 रनों के ऊपर। अभी भी जीत की बात करेंगे, 17 गेंदें बची है, 49 रनों की जरूरत। टारगेट बहुत दूर है, लेकिन इसके लिए एक अच्छी बल्लेबाजी करना जरूरी होगा, कदमों का इस्तेमाल, सटीक गेंद फेंकी थी जरूर। यहाँ पर फील्डर लंबी चेस लगाए, अच्छी फील्डिंग होती हुई, यही तो स्टैंडर्ड होता है राहुल फील्डिंग का। जब आप अच्छी फील्डिंग करते हैं तो बिल्कुल आपको फायदा मिलता है, आपके साथी पार्टनर गेंदबाज को फायदा मिलता है और यकीनन यहाँ पर ये पूरी तरीके से फायदा लेते हुए कहते हैं यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। कुछ चिड़िया से कैसा बने आशियाना, बोली भरनी पड़ती है, बार बार उड़ान। रिवर्स शॉट, स्विचिंग, व्हाट अ शॉट, एक बैकफुट पॉइंट के ऊपर से गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाद 1 बाउंस ओवर द लाइन, 4 रन। जानते हैं हवे के दिशा से बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल है और यहाँ पर हवा का छक्का एक अच्छा मौका देती हुई बैट्समैन तेजस के लिए और अच्छी क्षमता इस बल्लेबाज में। इस बार भी रिवर्स शॉट की एक कोशिश, लेकिन इस बार नहीं चूके बॉलर, बिल्कुल सटीक जाकर फेंका और इसी के साथ बल्लेबाज तेजस के पारी का अंत होता हुआ, तीसरा विकेट गिरता हुआ टीम कानूर का और एक बड़ा विकेट बैक टू द पेविलियन। यॉर्कर यहाँ वो देखने को मिला,
ये देखिए वर्ड बॉलिंग, कमाल की गेंदबाजी, लेफ्ट हैंड बॉलर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी शानदार गेंदबाजी रवि के माध्यम से होती हुई, बैक टू बैक यहाँ पर झटका देते हुए कानूर टीम को, और लगभग देखा जाएगा ये विकेट नंबर गिरता हुआ टोटल चौथा करारा झटका कानूर टीम का। यहाँ पर आते हुए बॉलिंग बैटिंग मार्ग पर लगातार विकेट का सिलसिला यहाँ पर जारी होता हुआ कानूर 11 टीम के बल्लेबाजों की ओर से अब मुश्किलों की घड़ी थोड़ी सी बढ़ती नजर आती हुई टीम की जनसंख्या है टोटल बात करेंगे तो 25 रनों के ऊपर। इस बार अच्छा शॉट है मिड विकेट के रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक फील्डर उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक सिर्फ एक ही रन मुकम्मल होगा और इसी एक रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ 26 रनों के ऊपर। और इसी के साथ 2 ओवर का खेल यहाँ पर बिल्कुल समाप्त हो चुका है और टोटल 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 13.00 के औसत से 26 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 790011 कानूर टीम विजय। तैतालीस रनों की अभी भी जरूरत है इन 12 गेंदों के ऊपर, यानी कि कम से कम आपको 8 छक्के मारने होंगे तभी तो इस मैच का अंजाम आपके हाथों में आ सकता है। लेकिन बहुत मुश्किल है और इन मुश्किलों से क्या भाग पाएंगे या मुश्किलों से बच पाएंगे ये अब मैदान के ऊपर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि कहते हैं मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, बस लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। क्या लड़ेंगे, क्योंकि यह लड़ना है मैदान में, तब मैच में बनना है, तभी ये गावदेवी बेंचल चषक के इस टूर्नामेंट में जारी रहने का सपना बिल्कुल साकार कर सकती है। 12 गेंदें 43 की दूरी, विकेट 6 मात्र इनके हाथों में बची है। पहली बॉल राउंड द विकेट से, जी हाँ 7 छक्के चाहिए थे, उसमें से छक्का नंबर आया पहला। बैट्समैन आप देख सकते हैं वहां पर प्रजोत के बल्ले से ह्यूजिट 6 रन। से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 32, 32 रनों के ऊपर अब जीतने के लिए अब रन चाहिए 10 गेंदें और 11 गेंदें बची और 37 रनों की अभी भी जरूरत है, यानी कि 6 छक्कों की अभी भी तलाश है मैच को जीतने के लिए। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल तेज गति से फेंकने की कोशिश जरूर की थी, बिल्कुल मिडल स्टंप से गुजरती हुई और यहाँ पर बिल्कुल डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। अब 10 गेंदें बची है, 37 रनों की अभी भी जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। जैसे जैसे डॉट गेंदें फेंकी जाएगी वैसा वैसा फायदा बिल्कुल यहाँ पर ब्रू की टीम लेती जाएगी और जैसे जैसे बड़े शॉट आएंगे वैसा वैसा फायदा जरूर मिलेगा यहाँ पर कानूर 11 टीम को। और लंबे कद के जब बल्लेबाज होते हैं ना मैदान के अंदर, जैसे हमारे आयोजक रवि इनकी हाइट है, वैसी बल्लेबाज की हाइट आप देख सकते हैं और इस हाइट का फायदा लेते हुए एक अच्छी बल्लेबाजी करने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। 10 गेंदें 37 रनों की जरूरत, राउंड द विकेट से बॉलर फिर से एक बार तैयार। इस बार उठाकर मारने की कोशिश जरूर की थी लेकिन सीधा बॉलर के फॉलो थ्रू में गेंद जाती हुई, तब तक बल्लेबाजों ने 1 रन यहां पर चुरा लिया और इस 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 33 रनों के ऊपर। 9 गेंदें बची है, 36 रनों की जरूरत। अब तो प्रति गेंद के ऊपर चौका 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 ही चाहिए तभी आपको मैच में मिलेगा मौका, वरना जो सपना लेकर आए थे उसकी उम्मीद के ऊपर पानी फेर देंगे और टाटा बाय बाय करना पड़ सकेगा। चलो तैयार। स्लोवर गेंद थी, अच्छी कोशिश थी यहाँ पर बल्लेबाज की, लेकिन लॉन्ग ऑन में फील्डर वहां पर मौजूद है, थोड़े से फंबल हुए थे लेकिन अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए
लेकिन एक से मात्र ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अब मात्र केवल समय की औपचारिकता ही बची है। 8 गेंदे 35 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। चलिए, क्रिकेट है, अनिश्चितता बड़ा खेल जाना जाता है। जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंकी जाती तो कोई कमेंटेटर, कोई अंपायर और कोई दर्शक अनुमान नहीं लगा सकता। यहाँ पर भी मौका था। चलिए, इससे पहले एक बड़ा शॉट आया था बल्लेबाज के बल्ले से, लेकिन इन 2 गेंदों के ऊपर बड़े शॉट आना बहुत जरूरी था। अब 7 गेंदें बची है, मात्र 7 गेंदों में 7 छक्के मारेंगे तभी ये मैच इनके लिए बना रहेगा, वरना यहाँ पर मैच से हाथ धोना पड़ेगा। अच्छा कमबैक, पहले ओवर में भरपूर मार मिली थी गेंदबाज को 19 रनों की, और आखिर के इन ओवरों में क्या लाजवाब वापसी होती हुई 2 के 11 टीम की। और यहाँ पर देखिए और एक डॉट बॉल की समाप्ति, ओवर नंबर 3 हुआ कंप्लीट। और देखते देखते 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कानूर 11 टीम का स्कोर है सिर्फ और सिर्फ 34 रन, 6 गेंदे 35 रनों की जरूरत। डीजे वो 1 ओवर में सुकापुर टीम के खिलाफ खेलते हुए 6 गेंदों में 43 रन चेस किए थे। एक क्रिकेट है वो रबर बॉल की टूर्नामेंट भी बरसात की सीजन में खेली गई कंक्रीट विकेट के ऊपर, लेकिन टेनिस बॉल में भी ऐसे कई रिकॉर्ड चेस होते हुए देखे, लेकिन इम्पॉसिबल जरूर है, लेकिन पॉसिबल करने की कोशिश तो मात्र अब दूर हो चुकी है। 4 गेंदे 34 रनों की दूरी है, लेकिन संघर्ष जारी है। इस बार हवा में फील्डर मौजूद, लेकिन उनसे बहुत से दूर गेंद जाती हुई सीमा रेखा के नजदीक, और अंपायर का इशारा, 1 बाउंस ओवर द लाइन, 4 रन। को जीतने के लिए यहाँ पर लगातार बड़े शॉट की तलाश में है बल्लेबाज, आप देख सकते हैं प्रजोत, लेकिन इस बार व्हाइट बॉल का करार, व्हाइट की मदद से एक साथ में बढ़ोतरी होती हुई। बहुत देर हो चुका है, लेकिन देर से सही बिल्कुल मैच में थोड़े से बदलाव लाने की कोशिश जरूर कर, लेकिन मैच उनके हाथों में आएगा नहीं। फिर भी व्हाइट के साथ एक साथ में बढ़ोतरी होती हुई 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 40 रनों के ऊपर। अभी भी जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत, लेकिन इस बार शॉट अच्छा है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा, 6 रन। था कि अदालत में वकालत बहुत प्यारी होती है, अपने मुकदमा जारी रखिए, अपने कर्म खामोश तरीके से कीजिए, क्योंकि राशियों पर कभी विश्वास न करना, क्योंकि राशि राम और रावण की भी थी, एक ही थी, लेकिन नियति ने फल उनके कर्म के अनुसार दिया। तो यहाँ पर आप एक सुमधुर संगीत खास करके डीजे के माध्यम से सुनी, तो यहाँ पर देखिए खिलाड़ी होंगे यहाँ पर आउट, और इसी के साथ और एक विकेट गिरता हुआ, मात्र 1 गेंद का खेल बचा हुआ है शेष, और 23 रनों की जरूरत।
23 रन से अभी भी दूर है। यानी कि यह जितने मार्जिन से मैच आप हारते हो ना, तो ये सीख मिलती है कि अगली टूर्नामेंट में आपको क्या करना है। देखिए जाते जाते बड़ा शॉट, 6+1 नो बॉल करार, 7 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। बीमर के तौर पर दूसरी ये गेंद आती हुई दो की टीम के गेंदबाजों की ओर से, और इसी 6 रनों की मदद से स्कोर मात्र तेजी के साथ आगे छलांग मारता हुआ 54 रनों के ऊपर, एक गेंद 16 रनों की दूरी। चलिए यहाँ पर मैच हुआ फिनिश, और इसी के साथ